आषाढ़ मास में भगवान विष्णु जी स्वयं देते हैं ये संकेत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। क्या आपने कभी महसूस किया है कि कुछ समय ऐसे आते हैं जब मन अपने आप भक्ति की ओर आकर्षित होने लगता है, जब बिना किसी कारण भगवान का नाम लेने की इच्छा होती है, पूजा पाठ में मन लगता है और जीवन को सही दिशा देने की प्रेरणा मिलती है। सनातन परंपरा में आषाढ़ मास को ऐसा ही एक पवित्र समय माना गया है। अनेक पुराणों और धार्मिक परंपराओं में इसका विशेष महत्व बताया गया है। इस महीने को आत्मचिंतन, भक्ति, सेवा और भगवान विष्णु जी के स्मरण का श्रेष्ठ अवसर माना जाता है। धार्मिक मान्यता है कि जब कोई भक्त सच्चे मन से भगवान विष्णु जी का स्मरण करता है, तब भगवान अपने भक्त को जीवन में सही मार्ग की ओर प्रेरित करते हैं। इन्हें कई लोग ईश्वरीय संकेत का या कृपा के रूप में देखते हैं। आज हम ऐसे ही कुछ संकेतों और अनेक आध्यात्मिक अर्थों को समझेंगे। वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। सरल उपाय भी बताऊंगी जिसे आषाढ़ मास में श्रद्धा से करने की परंपरा है। यदि आप भगवान विष्णु जी के सच्चे भक्त हैं तो कमेंट में अवश्य लिखें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आइए कथा प्रारंभ करते हैं। पहला संकेत, भक्ति में मन लगना। धार्मिक दृष्टि से यदि आषाढ़ मास में आपका मन बार बार भगवान जी के नाम, भजन, कथा या पूजा की ओर आकर्षित होने लगे तो इसे शुभ माना जाता है। यह इस बात का संकेत माना जाता है कि आपका मन सांसारिक तनाव से हटकर आध्यात्मिक शांति की ओर बढ़ रहा है। जब मन ईश्वर की ओर झुकता है, तब जीवन में धैर्य, संतोष और सकारात्मकता भी बढ़ने लगती है। दूसरा संकेत, सेवा करने की प्रेरणा। आषाढ़ मास में यदि आपके मन में गरीबों की सहायता करने, गौ सेवा, अन्नदान, जलदान या किसी जरूरतमंद की मदद करने की भावना जगे तो इसे भी शुभ माना जाता है। सनातन धर्म में सेवा को भगवान की पूजा का ही एक रूप माना गया है। तीसरा संकेत, क्रोध कम होना। यदि इस महीने आप स्वयं को पहले की तुलना में अधिक शांत, क्षमाशील और संयमी अनुभव करें तो यह भी आध्यात्मिक प्रगति का संकेत माना जाता है। भगवान विष्णु जी का एक प्रमुख गुण धैर्य और संतुलन। उनके भक्त भी इन्हीं गुणों को अपनाने का प्रयास करते हैं। चौथा संकेत, घर में भक्ति का वातावरण। जब परिवार के लोग मिलकर भगवान जी का नाम ले, दीपक जलाएं, कथा सुने या भजन करें तो घर का वातावरण अधिक शांत और सकारात्मक महसूस हो सकता है। धार्मिक परंपराओं में इसे ईश्वर की कृपा का अनुभव माना जाता है। पांचवा संकेत, कठिन समय में भी विश्वास बना रहना। जीवन में कठिनाइयां आना स्वाभाविक है, लेकिन यदि आषाढ़ मास में आपके भीतर यह विश्वास बना रहे कि भगवान हर परिस्थिति में साथ है तो यह आध्यात्मिक शक्ति का संकेत है। भगवान विष्णु जी की
भक्ति का अर्थ केवल सुख में स्मरण करना नहीं, बल्कि कठिन समय में भी विश्वास बनाए रखना है। आषाढ़ मास में क्या करें? प्रतिदिन स्नान के बाद भगवान विष्णु जी का स्मरण करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जप करें। तुलसी माता की श्रद्धा पूर्वक पूजा करें। अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान और सेवा करें। सात्विक भोजन और मधुर वाणी अपनाएं। श्रीमद् भागवत गीता या भगवान विष्णु जी की कथा का नियमित श्रवण करें। प्रेरक कथा। कहते हैं कि एक गांव में एक निर्धन वृद्ध प्रतिदिन भगवान विष्णु जी का नाम लेकर केवल एक दीपक जलाता था। उसके पास न धन था, न बड़े अनुष्ठान करने की क्षमता थी। लोग उसका उपहास करते थे, लेकिन वह कहता, मेरे पास श्रद्धा है, वही मेरी सबसे बड़ी पूजा है। समय बीता, गांव में कठिन परिस्थितियां आई, पर वह वृद्ध धैर्य और विश्वास के साथ सेवा और भक्ति करता रहा। उसकी निष्ठा से प्रेरित होकर पूरे गांव ने एक दूसरे की सहायता की और संकट का सामना किया। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान की कृपा केवल चमत्कारों में नहीं, बल्कि श्रद्धा, धैर्य और सत्कर्म की प्रेरणा में भी दिखाई देती है। तो प्रिय भक्तों, आषाढ़ मास हमें याद दिलाता है कि भगवान विष्णु जी की कृपा पाने का मार्ग केवल बड़े अनुष्ठानों से नहीं, बल्कि सच्ची श्रद्धा, सेवा, संयम और सत्कर्म से भी प्रशस्त होता है। यदि आपके जीवन में भक्ति बढ़ रही है, मन शांत हो रहा है, सेवा की भावना जग रही है और भगवान पर विश्वास मजबूत हो रहा है, तो धार्मिक मान्यता के अनुसार ये अत्यंत शुभ संकेत माने जाते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें। एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री हरि विष्णु।